प्रयागराज में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पिछले दिनों अखिलेश यादव के द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट पर बोलते हुए कहा कि जिन लोगों की मानसिकता में ही नकारात्मकता भरी हो, उन लोगों के हर काम में कमी दिखाई देती है। इससे वह समाज में भ्रम और भय दोनों पैदा करते हैं। कुंभ में जब संगम पर अखिलेश यादव स्नान करेंगे तो हो सकता है कि उनकी सारी नकारात्मकता धुल जाए। नकवी ने कहा कि महाकुंभ की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे। पूरी दुनिया की नज़र महाकुंभ पर है और योगी सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में जुटी हुई है। इस बार महाकुंभ पूरे विश्व के लोगों को देश की भव्य और दिव्य छवि भी दिखाएगा। और इस बार भी जो कुंभ है प्रयागराज का, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतरीन व्यवस्था और प्रबंधन मैंने देखा है और मैं मानता हूं कि पूरी तरह से सफल होगा और जो पूरे दुनिया से श्रद्धालु आएंगे वो उनका पूरी सफलता के साथ, सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ अपने इस आस्था के कुंभ में आएंगे। इसमें नकारात्मकता, निगेटिविटी भरी हुई है और उस निगेटिविटी के ज़रिए समाज में भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि अभी कुंभ में जो है वो तैयारियां बहुत बेहतरीन हो रही है और वो जब जो है वो यहाँ पर जो है वो संगम में स्नान करेंगे तो हो सकता है कि उनके दिमाग में जो नकारात्मकता है वो धुल जाए और सकारात्मकता पैदा हो। महाकुंभ को लेकर आतंकी पन्नों की धमकी पर बोलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यूपी में योगी सरकार जिस प्रकार से दंगाइयों और गुंडों की कुटाई की है उसको सभी ने देखा है। ऐसे में उनके हश्र को देखते हुए किसी में इस प्रकार की हिम्मत नहीं होगी कि वह महाकुंभ में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की हिमाकत कर सके। योगी सरकार की तरफ से महाकुंभ की सुरक्षा के लिए सभी ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और वह खुद भी यहाँ पर संगम गए थे, जहाँ उन्हें सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त दिखी हैं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो समाज में सुरक्षा का जो एक माहौल बना है और जिस तरह से बलवाइयों की कुटाई, बाहुबलियों की ठुकाई और जो इस तरह के दंगाई हैं उनकी विदाई हुई है, उससे समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुई। और इस तरह की कोशिश कोई भी करेगा जो समाज की सुरक्षा के लिए किसी तरह का ख़तरा पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उसका हाशिर क्या होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी बोले कि देश ने उनके नेतृत्व में जो विकास किया है उसको सभी जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो सफल सफर है उसको आगे बढ़ाने के मजबूत स्तंभ मनमोहन सिंह थे। बिना किसी राजनीतिक परिवार के उन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया। उनके साथ संसद में उन्हें काफ़ी समय बिताने का मौका भी मिला। वो बेहद कुशल व्यवहार के धनी व्यक्ति थे और उनके जाने से देश को अपूरणीय क्षति हुई है। तब शांत कराया है। अरे आप जो लोग भी बोल रहे हैं, देखिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सफल सफ़र है, उस सफल सफ़र को आगे बढ़ाने का जो एक मजबूत स्तंभ है वो मनमोहन सिंह जी रहे। उससे भी महत्वपूर्ण है कि बिना परिवार की विरासत के प्रगति की सियासत को कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है, कैसे पुख्ता किया जा सकता है, कैसे प्रमाणित किया जा सकता है, उसका भी एक वो उदाहरण है। और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश ने काफ़ी कुछ प्रगति की है, तरक्की की है और निश्चित तौर से उनकी जो मृत्यु हुई है और उनकी जो उस समय एक बहुत बड़ा नुकसान, ना भरपाई कर पाने वाले नुकसान। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिए बयान कि हर धार्मिक स्थल के नीचे मंदिर नहीं खोजना चाहिए, इससे आपसी सौहार्द बिगड़ेगा, इस पर अपनी सहमति जताते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने देश में जो किया उस कलंक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार राम मंदिर का समाधान निकाला गया उसी प्रकार ऐसे मामलों का संवाद के जरिए हल निकालना चाहिए। मोहन भागवत का कहना ठीक है कि ऐसे मामलों में संवाद से ही समाधान होना चाहिए। उनमें मंदिरों के प्रतीक चिन्ह नहीं होने चाहिए, इससे सांप्रदायिक सौहार्द खराब। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि कुछ विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत का जो कलंक है उसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उस कलम को जो है वो धोने के लिए जो है वो हमें कलह नहीं पैदा करनी है, बल्कि जो है वो उसके
संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से उसके समाधान का रास्ता होगा, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि पर का मुद्दा का समाधान हुआ है। जो मोहन जी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि ये भी कहा है कि हमें उसको समाधान जो है वो संवाद के ज़रिए ज़्यादा करने की कोशिश है, ना कि जो है वो उन्माद के ज़रिए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।